Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेकर आता हूँ और ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बना हुआ है। जो इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन करते हैं उनके लिए ये बहुत ही पेनासिया साबित हो सकता है। पेनासिया का मतलब होता है रामबाण। तो स्टार्ट करते हैं और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फेयर एंड स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जो जिसकी चारों भुजाएं समान हो। फेयर मतलब क्लियर, फेयर एंड स्क्वायर। कैसे? ये जो चेस चैम्पियनशिप हुई है उसके बारे में है। चंडीगढ़ में चेन्नई में जो हुई है उसके बारे में है। तो राइटर बोल रहा है इसमें, उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन वोन द टीम इवेंट्स बट इंडिया शोकेस इट्स टैलेंट टू द फुलेस्ट। उज्बेकिस्तान जो कंट्री है और यूक्रेन वोन द टीम इवेंट्स, जो टीम इवेंट हैं वो उन्होंने जीते हैं। बट इंडिया शोकेस, इंडिया ने दिखाया है इट्स टैलेंट, इसका टैलेंट टू द फुलेस्ट, अपनी फुल कैपेसिटी से। कैसे? द 44th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड, जो 44th एडिशन था चेस ओलंपियाड का, उसमें विच कंक्लूडेड, जो जिसका कंक्लूजन क्या रहा, लास्ट में क्या रहा, एट द हिस्टोरिकल टाउन ऑफ मामलापुरम। जो मामलापुरम टाउन है चेन्नई में, जहाँ पे आपको पता होगा कि सातवाहन किंगडम के बारे में बहुत पता चलता है। तो मामलापुरम नियर चेन्नई ऑन ट्यूसडे को समाप्त हुआ है। विल बी टॉक्ड अबाउट फॉर ए लॉन्ग टाइम। विल बी टॉक्ड अबाउट का मतलब है बात की जाएंगी इसके बारे में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ऑल द राइट रीजन्स। किसके लिए? उसके सही कारणों के लिए। कैसे? इट वॉज ओरिजिनली स्लेटेड मतलब ये मार्क किया गया था, कब होगा, टू बी हेल्ड, होने के लिए, इन रशिया इन 2020 में रशिया में होने के लिए स्लेटेड किया गया था, ईयर मार्क किया गया था। बट द कोरोना वायरस पैंडमिक फोर्स ए पोस्टपोनमेंट, कोरोना वायरस पैंडमिक से पोस्टपोन हो गया। देन रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन प्रॉम्प्टेड, जो रशिया का आक्रमण है यूक्रेन पे, उसने क्या उकसा दिया, प्रॉम्प्ट होता है उकसाना, प्रॉम्प्टेड द वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी FIDA, जो फेडरेशन है जो इसकी चैम्पियनशिप जो कराती है चेस की, तो उसने क्या उसको उकसा दिया। एंड टू लुक फॉर ए न्यू वेन्यू मतलब कोई नई जगह, लुक फॉर ए न्यू वेन्यू, रास्ता, फॉर व्हाट इज़ द गेम मोस्ट प्रेस्टिजियस होता है बहुत, मतलब इज्जतदार, एंड द लार्जेस्ट टीम इवेंट। तो ये गेम का मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड लार्जेस्ट टीम इवेंट है। चेन्नई वाज चूजन एज द होस्ट, मतलब मेजबान कौन चुना गया? चेन्नई। इन मार्च बट द विजिटर्स टू द ओलंपियाड। तो ये बोल रहे हैं कि मार्च बट द विजिटर्स टू द ओलंपियाड। चेन्नई को चुना गया होस्ट एज ए मेजबान इन मार्च बट द विजिटर्स टू द ओलंपियाड। देयर वेर थाउजेंड्स ऑफ देम एवरी डे। तो वहाँ पे बहुत सारे, ये चेन्नई वाज द चूजन एज द होस्ट इन मार्च में चुना गया, बट द विजिटर्स टू द ओलंपियाड जो थे, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम, तो बहुत हज़ारों में वहाँ पे विजिटर्स आए एवरी डे ओलंपियाड में। वुड हैव बीन सरप्राइज। देखो वुड जहाँ यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। हैव बीन यूज, हैव बीन मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, हैव बीन सरप्राइज। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में बात की गई। तो ये सरप्राइज क्या होगा इसने, किसने? टू लर्न दैट इवेंट, तो जो इवेंट से क्या सीखा। एंड फीचरिंग मोर देन 1700 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 186 कंट्री। तो वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों बंदे आते थे डेली सीखने के लिए। वुड हैव बीन सरप्राइज, वो सरप्राइज हुए होंगे, क्या होंगे? वो सरप्राइज हुए होंगे टू लर्न दैट इवेंट, तो उस इवेंट से सीखने के लिए। फीचरिंग मोर देन 1700 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 186 कंट्री, 186 देशों से 1700 पार्टिसिपेंट आए थे, भागीदार आए थे। एंड वाज बीइंग स्टेज एट सच ए शॉर्ट नोटिस, वाज बीइंग स्टेज वही पैसिव फॉर्म में बात की गई है, तो इसके स्टेज किया गया, इसको कंडक्टेड किया गया सच ए शॉर्ट नोटिस, बहुत छोटे अंतराल के नोटिस पे। FIDE जो फेडरेशन है जिसकी चैम्पियनशिप कराने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर डाना रिंजीन्स, तो जो डाना रिंजीन्स थी ओजोला इनका नाम है, जो FIDA की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हु इज़ ए फॉर्मर मिनिस्टर, किसकी है? इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ लाटविया। लाटविया रशिया से हुआ छोटा कंट्री है, उसकी जो थी वो इकोनॉमिक एंड फाइनेंस मिनिस्टर थी।
जो FIDE की मैनेजिंग डायरेक्टर है। बिसाइड्स बीइंग ए चैम्पियन चेस प्लेयर, ये चेस प्लेयर की चैम्पियन रही हैं। बिसाइड इसके साथ भी प्रेज्ड, उसने प्रशंसा की इंडिया फॉर कंप्लीटिंग व्हाट सी कॉल्ड ए मिशन इम्पॉसिबल। उसने क्या कहा? मिशन इम्पॉसिबल बोला इसको। लेडीज हैं वो, उन्होंने क्या बोला? ये मिशन इम्पॉसिबल था और इंडिया की प्रशंसा की इसको कंडक्ट कराने के लिए। द बॉल गोट रोलिंग, मतलब बॉल जैसे गेंद रोल करती थी, इसका क्या मतलब होगा कि इवेंट चलता रहा। व्हेन ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। तो जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा, टू इट्स क्रेडिट द तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज विलिंग टू स्पेंड मोर देन 100 crore on a sport that is not anywhere nearly as glamorous as cricket और फुटबॉल। ग्लैमरस मतलब चकाचौंध नहीं है उस गेम में। कैसे? ये बोल रहे हैं कि टू, इसका जो क्रेडिट है द तमिलनाडु गवर्नमेंट को जाना चाहिए क्योंकि वाज विलिंग टू स्पेंड, वो इच्छुक थी किसके? टू स्पेंड मोर देन 100 करोड़, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये खर्च करने के लिए रेडी थी। एंड ये कहीं भी टिकता नहीं है, इसकी कोई ग्लैमरस लाइफ नहीं है लाइक ए क्रिकेट और फुटबॉल की तरह है। इन 2013 द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड कंडक्टेड एट चेन्नई, 2013 में चेन्नई कंडक्ट करा चुका था, हैड कंडक्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस एट चेन्नई द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच बिटवीन लोकल बॉय विश्वनाथ आनंद एंड मैग्नस कार्लसन। तो विश्वनाथ आनंद के बीच में और मैग्नस कार्लसन के बीच में कराया था इन्होंने। बट द साइज एंड द लॉजिस्टिक्स ऑफ दैट इवेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द ओलंपियाड। तो जो उसमें लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ी थी या साइज की जरूरत पड़ी थी, इतना बड़ा नहीं था वो एज कम्पेयर टू दी चेस ओलंपियाड के। 9 ईयर लेटर, उसके बाद 2013 में हुआ था, उसके बाद व्हेन बिग टाइम चेस रिटर्न टू हिज होम टाउन। तो 9 साल के बाद चेस वापस आया होम टाउन में, चेन्नई में। आनंद हैड बिकम लेस बिजी एज ए प्लेयर, हैड बिकम बन चुके हैं आनंद क्या कम बन चुके हैं? लेस बिजी, अब वो कम बिजी रहते हैं एज ए प्लेयर। वाज मोर ए मेंटर की तरह थे वो, अब वो मेंटर हैं और कॉलमनिस्ट हैं। जो जैसे ये एडिटोरियल भी किसी ने छापा होगा तो उसको कॉलमनिस्ट बोलते हैं, जो पत्रचार में अपना कॉलम डालते हैं। बिफोर द ओलंपियाड वाज ओवर FIDE इज न्यू डिप्टी प्रेजिडेंट, ये न्यू डिप्टी प्रेजिडेंट भी हैं FIDE के। बट द 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप हैड सिंगल हैंडेडली, मतलब जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, हैड सिंगल हैंडेडली मतलब अकेले उन्होंने ये क्या काम किया? सिंगल हैंडेडली रिवोल्यूशनाइज्ड मतलब एक क्रांति ला दी इंडियन चेस सो मच दैट इट कुड अफोर्ड टू फील्ड 3 टीम्स एट द ओलंपियाड। तो वो बनाने में कामयाब रहे 3 टीम ओलंपियाड में। 2 ऑफ देम इंडिया, 2 इन द ओपन सेक्शन एंड इंडिया फर्स्ट इन द वुमेन। दो तो टीम है जो ओपन सेक्शन जेंट्स की, एंड इंडिया 1 इज द वुमेन्स वेंट ऑन टू विन ब्रॉन्ज मेडल। तो इसने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता 1 ने। लिविंग अप टू इंडियाज ग्रोइंग रेपुटेशन, लिविंग अप मतलब खरे उतरे ये इस पे इंडिया की जो ग्रोइंग रेपुटेशन है एज ए पावर हाउस इन द वर्ल्ड चेस में इसकी परीक्षा पर खरे उतरे। इंडिया वोन अनदर 7 इंडिविजुअल मेडल्स टू कैप ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट ओलंपियाड कैंपेन एवर। तो इंडिया ने 7 इंडिविजुअल मेडल भी जीते हैं टू कैप ऑफ इट्स, जो मान लो इसको ग्रेटेस्ट ओलंपियाड कैंपेन एवर, जो इसको रोकने के लिए ग्रेटेस्ट कैंपेन है, मतलब आंदोलन है। मैनी ऑफ दोज मेडल्स वर वोन बाय टीनेजर्स, जो कम एज के हैं, यंग हैं, टीनेजर के द्वारा जीते गए। यंगस्टर सच एज D गुकेश, निहाल सरीन एंड R प्रगनंदा, अर्जुन इरगैसी एंड रौनक साधवानी प्रोमिस इवन ग्रेटर थिंग्स फॉर इंडियन चेस। तो उन्होंने और बड़े वादे किए हैं ये टीनेजर्स ने। देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड इंटरेस्ट इन द चेस, अनप्रेसिडेंटेड जो मतलब पहले नहीं सोचा गया था, अनप्रेसिडेंटेड इंटरेस्ट इन चेस फ्रॉम द पब्लिक एंड मीडिया विच विल डू ए वर्ल्ड ऑफ गुड टू द गेम, वो अच्छा करेंगे गेम की दुनिया में। उज्बेकिस्तान won the men's team event but perhaps the greatest story of the chess। उज्बेकिस्तान ने क्या है जीता है मैन टीम इवेंट, बट perhaps शायद, perhaps का मतलब है शायद, द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ द चेस ओलंपियाड वाज नॉट ऑथर्ड बाय आइदर उज्बेकिस्तान और इंडिया। तो ये बोल रहे हैं कि जो उज्बेकिस्तान ने मेंस टीम का इवेंट जीता है शायद, बट ये ग्रेटेस्ट स्टोरी नहीं है ऑफ द चेस ओलंपियाड वाज नॉट ऑथर्ड बाय आइदर उज्बेकिस्तान, ये नहीं तो
मतलब लिखी गई है किसके द्वारा, उज्बेकिस्तान और इंडिया, बट बाय ए ग्रुप ऑफ 5 वुमेन फ्रॉम वारटोन यूक्रेन। जो यूक्रेन की लेडी जीती हैं उनके द्वारा ये हिस्ट्री क्रिएट की गई, क्योंकि उनके देश में वारटोन मतलब लड़ाई की वजह से वो बिल्कुल टूटा फूटा बचा है, फिर भी वहाँ पे 5 लेडीज़ ने मेडल जीता। द गोल्ड दे वोन शुड ब्राइटन अप दिस सोमवेयर मोड बैक होम। उन्होंने जो गोल्ड जीता है, दे वोन उन्होंने जीत लिया है, शुड ब्राइटन अप, तो ब्राइटन मतलब चमक दे देनी चाहिए। द सोमबर होता है साधारण, सिंपल। मूड बैक होम, तो उन्होंने अच्छा मूड लेके जाएंगे वो घर। इट आल्सो रिफ्लेक्ट स्पोर्ट्स इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडोमिटेबल जिसको पराजित न किया जा सके, इंडोमिटेबल होता है जिसको पराजित न किया जा सके, स्पिरिट भावना। ये दिखाता है कि मतलब वो वार टोन है, वहाँ पे वार के वजह से हार रहा है, फिर भी उन्होंने गोल्ड जीता, तो ये एक दिखाता है स्पोर्ट्समैनशिप की, इंडोमिटेबल जिसको जीता नहीं जा सकता, ऐसी भावना दिखाता है। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट जो मतलब जर्नलिस्ट होता है, हु राइट्स रेगुलर आर्टिकल इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन, कॉलम जो डालता है, एक गॉसिप कॉलमनिस्ट। रिवोल्यूशनाइज होता है क्रांति लेके आना, ए डिस्कवरी दैट कुड रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। लाइव अप टू मतलब एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना। फुल एंड अंडरटेकिंग, द प्रेजिडेंट लाइव अप टू हिज प्रोमिस टू सेट अमेरिका स्विफ्टली ऑन ए न्यू पाथ। तो प्रेजिडेंट खरे उतरे अपने प्रोमिस पे, अमेरिका को रखा स्विफ्टली बहुत तेज़ी से एक नए पाथ पे, नए रास्ते पे। पावर हाउस का मतलब है कि बहुत ए पर्सन और थिंक ऑफ ग्रेट एनर्जी और स्ट्रेंथ ऑफ पावर। सी अपीयर्स टू बी एन इंटेलेक्चुअल पावर हाउस। समथिंग विद ए ग्रेट फूड और एक्टिविटी अचीवमेंट। कैप टॉप्ड का मतलब हो गया कि टू फिनिश समथिंग विद ए वेरी गुड फाइनल एक्टिविटी और अचीवमेंट। सोमबर का मतलब होता है गहरा या धुंधला, डार्क इन कलर, और सैड और सीरियस, खिन्न और गंभीर। इंडोमिटेबल होता है जो कि कठिन, जिसको विजय जीता नहीं जा सके, जो अजय हो। डिस्पाइट हिज इलनेस ही हैज एन इंडोमिटेबल स्पिरिट, भावना। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और